हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। साल 25 साल रह रहे तो घर खाली करा तो क्या जमीन को ऊपर से लेके आया क्या यहाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो नहीं सर ये कौन तरीका आपका है नहीं ऐसे आप बोलोगे आप इसका मतलब आपके साथ किया नहीं कैसे बोल रहे हैं आप ये देखिए आप साथ हैं मतलब इनका व्यवहार देखिए पहले तहसीलदार साहब का इस तरह बात करेंगे आप इनसे इन लोगों से ये हमारे लोग हैं व्यवहार कैसे आपका रहेगा आपका बस इस तरह आप सामने डांट रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा इन लोगों को 40 साल से रह रहे मैडम आप सुन लीजिए इस दिन की महिलाओं को ये वहां से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से जिसका पैसा लिया उसका बनवा दिया वही बताएंगे ये लोग जो लेखपाल द्वारा गलत तरीके से उनको बिखर दिया जा रहा था इसको लेकर के हमने तहसीलदार साहब से कहा और वहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल से कहा लेकिन उनका रवैया मेरे आंखों के सामने खराब था। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर इस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठे पार्टी के आला कमान उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के आला कमान मंडल अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री तक से बैठकें करते दिखाई दे रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आला अधिकारियों के साथ बैठकें करके हार के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया को भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ा। और ऐसा हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में अफसरशाही इस समय सरकारी तंत्र से ऊपर जो निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के लिए जनप्रतिनिधि कोई मायने नहीं रखते। छोटे से लेकर बड़े तक हर अधिकारी केवल जनता को पीसते रहते हैं। ऐसे में जब हर जगह से जनता ठगी जाती है तो जनता इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार को मानती है। शायद इसी का खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। सरकारी अफसर तथा जनप्रतिनिधियों की खींचातानी इस समय सीतापुर जनपद में काफी दिखाई दे रही है। 3 दिन पहले जनपद सीतापुर के खैराबाद में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर खैराबाद थाने में ही धरने पर बैठ गए थे। और अभी शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील प्रशासन से नाराज भाजपा विधायक ने सीडीओ मैडम के सामने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। भाजपा विधायक ने लेखपालों पर रिश्वत लेने तथा तहसीलदार पर लेखपालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दरअसल तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर निधि बंसल पहुंची थी तथा लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी दौरान भाजपा विधायक मनीष रावत को पता चला कि फरियाद लेकर जाने वाले लोगों को लेखपालों द्वारा सीडीओ मैडम के सामने पेश नहीं होने दिया जा रहा, जिसके बाद भाजपा विधायक मनीष रावत तहसील समाधान दिवस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सुनिए क्यों ऐसे बोल रहे हो आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो नहीं सर ये कौन तरीका आपका है नहीं ऐसे आप बोलोगे आप इसका मतलब आपके साथ किया नहीं कैसे बोल रहे हैं आप ये देखिए आप साथ हैं मतलब इनका व्यवहार देखिए पहले तहसीलदार साहब का इस तरह बात करेंगे आप इनसे इन लोगों से ये हमारे लोग हैं व्यवहार कैसे आपका रहेगा आपका
बस इस तरह आप सामने डांट रहे हैं, ऐसे न्याय मिलेगा इन लोगों को कि 40 साल से रह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिए स्थिति की, मैं बताऊं को ये वहां से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से, जिसका पैसा लिया उसका बनवा दिया, वही बताएंगे ये लोग। बताओ ठीक है। और मुझसे इन्होंने क्या कहा, मैंने इनसे बात की, मुझसे कहा कि मुझे हटवा दो। मुझसे तुमने कल कैसे बात की मुझसे? मैंने कहा था, मैंने कहा कि इस तरह काम करोगे आप वहां पे, करा मुझे हटवा दीजिए मुझे आप। मतलब इस तरह से, और सामने नहीं तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए, ये बताइए सिरौली तहसील में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे विधायक मनीष रावत को लोगों ने बताया कि लेखपाल लोगों को परेशान कर रहे हैं। सिरौली तहसील क्षेत्र के कस्मापुर गांव के लोगों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा बताया जा रहा है कि जिस जमीन में वह रह रहे हैं वह बंजर की जमीन है जिसे खाली करना है। लोगों ने बताया कि लेखपाल द्वारा यह भी कहा जाता है कि यदि लोग जमीन खाली नहीं करेंगे तो लेखपाल द्वारा उन्हें भूमाफिया घोषित करवा दिया जाएगा, जिसकी शिकायत के बाद भाजपा विधायक मनीष रावत तहसील समाधान दिवस में पहुंचे। तहसील समाधान दिवस में शिकायत लेकर आए लोगों से लेखपाल द्वारा अभद्रता की गई, जिस पर भाजपा विधायक मनीष रावत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तहसीलदार पर लेखपालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया तथा लेखपालों द्वारा ग्रामीणों से अवैध वसूली के भी आरोप लगाए। उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों के सामने यह साफ कर दिया कि जनता जनार्दन होती है, जनता से अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, ये कौन तरीका आपका है? नहीं ऐसे आप बोलोगे आप, इसका मतलब आपके साथ किया नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? ये देखिए आप साथ हैं, मतलब इनका व्यवहार देखिए पहले तहसील साहब का, इस तरह बात करेंगे आप इनसे, इन लोगों से? ये हमारे लोग हैं, व्यवहार कैसे आपका रहेगा आपका? बस इस तरह आप सामने डांट रहे हैं, ऐसे न्याय मिलेगा इन लोगों को कि 40 साल से रह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिए स्थिति की, मैं बताऊं को ये वहां से पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से, जिसका पैसा लिया उसका बनवा दिया, वही बताएंगे ये लोग। बताओ और सामने नहीं तहसील साहब का पूरा संरक्षण है आपका, इसका मतलब है बिल्कुल संरक्षण आपका है। तहसील कर्मियों का कहना है कि जिस जमीन पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया गया है वह बंजर की जमीन है और बंजर की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश सरकार द्वारा मिले हैं। लेकिन अगर सरकारी निर्देशों की ही बात है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया है कि जिन सरकारी जमीनों पर गरीब लोगों का पुराना कब्जा है उस कब्जे को न हटाया जाए, और यदि कब्जा हटवाना बहुत जरूरी है तो कब्जे वाली जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उनका कब्जा हटवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी अब सरकारी फरमानों को महत्व ही कहाँ देते हैं, अब उनके खुद के फरमान सरकारी फरमानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और शायद इसी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में भाजपा को भुगतना पड़ा है। हालांकि भाजपा विधायक मनीष रावत समय समय पर क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए सरकारी अधिकारियों से लड़ते नजर आते रहते हैं। विधायक समर्थकों का यह भी कहना है कि क्षेत्र की जनता ने विधायक मनीष रावत को बहुमत देकर सदन पहुंचाया, जिसकी वजह से भाजपा विधायक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हो और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भाजपा विधायक मनीष रावत द्वारा बखूबी किया जाता है। भाजपा विधायक सरकारी अधिकारियों से आम जनमानस के लिए यह पहली बार नहीं लड़े हैं, इससे पहले भी विधायक मनीष रावत सरकारी अधिकारियों से लड़ चुके हैं। वर्ष 2022 में उप जिलाधिकारी द्वारा कोटेदार तथा एक समर्थक के साथ मारपीट व अभद्रता की गई थी। इसके बाद भाजपा विधायक मनीष रावत अपने भारी समर्थकों संग तहसील पहुंचे थे तथा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस समय विधायक मनीष रावत ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह को काफी सख्त लहजे में समझाया था तथा उनकी शिकायत जिलाधिकारी सीतापुर से की थी, जिसके 2 दिन बाद ही एसडीएम को सिरौली तहसील से हटा दिया गया था। ऐसे ही वर्ष 2023 में कमलापुर थाना क्षेत्र के मास्टरबाग चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जाती थी। रकम न मिलने पर लोगों के फर्जी चालान काटे जाते थे, जिसके बाद भाजपा विधायक मनीष रावत मास्टरबाग चौकी पहुंचे थे तथा पुलिस कर्मी को साफ शब्दों में यह निर्देश दिए थे कि जनता जनार्दन होती है, इसके साथ अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बार फिर से भाजपा विधायक मनीष रावत का एक्शन मोड दिखाई दिया जब भाजपा विधायक ने क्षेत्रीय लोगों की भलाई के लिए तहसीलदार तथा लेखपालों को कड़े शब्दों में हिदायत दी। जो फरियादी है वहाँ पे सीढ़ी मैडम बैठी हुई थी, मैंने कहा उनको जाने दीजिए,
इसको लेकर मैंने उनको कहा कि तरीका गलत है, फरियादी करने दिया जाए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो लेखपाल के द्वारा गलत तरीके से उनको बेघर किया जा रहा था। इसको लेकर के हमने तहसीलदार साहब से कहा और वहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल से कहा, लेकिन उनका रवैया मेरे आंखों के सामने खराब था। लोगों को, क्षेत्र की जनता को डांट रहे थे तहसीलदार साहब और वो लेखपाल भी। इस बात को लेकर मैंने आपत्ति दर्ज की। मैंने कहा तरीका गलत आपका है, ये जनता जनार्दन है, स्वरूपर है, इससे इस तरह आप बात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि क्षेत्र जो जनता है उसका काम होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये इसी सब लेकर के हम लोग काफ़ी चीज़ें थी। हम लोगों ने जो हमारे वहाँ पे सारे अधिकारी एसडीएम साहब बैठे हुए थे, सीडीओ साहब बैठे थे, उन्होंने सबको बताया और उन्होंने संज्ञान लिया। जो भी क्षेत्र की समस्याएँ थी उनका उन्होंने निस्तारण किया और उन्होंने सीडीओ मैडम ने बोला भी कि अगर इस तरह से कोई कर्मचारी गलत करता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं अधिकारियों पे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग, मैंने कहा ना, हम जनता के साथ में हैं और जनता के द्वारा हम जीत के आते हैं, तो जनता हमारे स्वरूप पर है। यदि क्षेत्र की जनता का अगर कहीं पे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित है, हर हाल में हम क्षेत्र की जनता के साथ में हैं, उनके लिए, उनके सही काम कराने के लिए हम उनके साथ में। उन्होंने सीडीओ निधि बंसल के सामने यह भी साफ कर दिया कि ऐसे लोगों की सिधौली में आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को सिधौली से हटवाया जाए। काफी कहा सुनी के बाद संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे विधायक मनीष रावत का एक्शन मोड लोगों को काफी पसंद आया। लोगों का कहना है कि इसी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोगों को चाहिए और शायद अब भाजपा को भी यह समझ में आ गया है कि अधिकारियों की मनमानी अब भाजपा को भारी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को अब एक्शन मोड में ही रहना पड़ेगा। फिलहाल भाजपा विधायक के आरोप तथा सरकारी अफसरों की सफाई जारी है। आरोप गंभीर हैं, जांच का विषय है। देखना यह बाकी है कि तहसीलदार तथा लेखपालों पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद जिलाधिकारी तथा अन्य आला अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। इन आरोपों की गूंज अब सिधौली से निकलकर लखनऊ तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में बैठे सरकारी अधिकारी तथा पार्टी के लोगों को अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हुआ, वही हाल 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का न हो। सिधौली से गुरप्रीत सिंह, हिमांशु शुक्ला व मोहित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।